नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चलाई गई इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई ना सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती है, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती है कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेज़ों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत था, जो मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माँ की मृत्यु होने पर घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा के दरबार में ले जाने लगे। चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहते थे। मनु ने बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधरराव नेवालकर के साथ हुआ। उस समय रानी की उम्र सिर्फ 12 साल की थी और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। लक्ष्मीबाई को 1851 में एक पुत्र हुआ, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधरराव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधरराव की मृत्यु हो गई और दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया। मुकदमे पर बहुत बहस हुई, परंतु इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर दिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। 1857 के संग्राम में झांसी संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसे अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1858 में जब अंग्रेज सेना ने झांसी को घेर लिया, 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेज सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेज़ों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। इसलिए उन्होंने झांसी हासिल करने के लिए तात्या टोपे, बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय की भी
साथ ली थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में अंग्रेजी जनरल ह्यू रोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। इसलिए रानी के बारे में कहा जाता है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। धन्यवाद।